दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज से ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैलरी 34,755 रुपए पर मंथ तक आपको इसमें मिल जाएगी। अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग वैकेंसियां आई हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/11/2024 है। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं उसके माध्यम से इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ देख लेते हैं। यह है दोस्तों विस्तृत विज्ञापन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। पदों का विवरण देखिए। प्रोग्रामिंग मैनेजर की एक वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 46,350 सैलरी मिलेगी। प्रोग्रामिंग ऑफिसर 34,755 सैलरी, 2 वैकेंसियां अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसी के बाद स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी में प्रोग्रामिंग मैनेजर और प्रोग्रामिंग ऑफिसर की वैकेंसियां हैं, यहाँ 1 और 2 ये वैकेंसी हैं। इसके बाद स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स और जुवेलाइन जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज एंड स्पेशल जुवेलाइन पुलिस यूनिट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर DCPUS 2 वैकेंसी हैं, 44,023 रुपए सैलरी। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर DCPU CWC 27,804 सैलरी, 1 OBC की, 1 SC की, 2 EWS की वैकेंसियां हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर DCPUs 27,804 सैलरी मिलेगी। अनरिजर्व की 8, OBC की 1, SC की 2, ST की 1 और EWS की 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर की 6 वैकेंसी, अनरिजर्व की 1 OBC की, 1 EWS की, 27,804 सैलरी। इसके बाद काउंसिल फॉर DCPUs 23,836 सैलरी, 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 OBC की, 1 SC की, 1 EWS की है। इसके बाद सोशल वर्कर फॉर DCPUs एंड SJPUs 23,836 सैलरी है, अनरिजर्व की 8, OBC की 6, SC की 4, ST की 3, EWS की 4 वैकेंसी। इसके बाद अकाउंटेंट फॉर DCPUs 23,836 सैलरी, अनरिजर्व की 1, EWS की 1 वैकेंसी। इसके बाद असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर SCPS DCPUs CWCs एंड JJBs 21,927 सैलरी, अनरिजर्व की 8, OBC के 7, SC की 3, ST की 2, EWS की 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद आउटरीच वर्कर फॉर DCPUs 21,927 सैलरी, अनरिजर्व की 1, OBC की 1, EWS की 2 वैकेंसियां। कुल 92 पद हैं। इनके लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। 9/11/2024 मध्यरात्रि से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/11/2024 रात्रि 11:59 है। दोस्तों ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की। यहाँ पे नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड पे एडवर्टाइजमेंट है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ क्लिक करके आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इनका डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है जहां पे आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, CAMS.WCDDEL.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई। जहां तक इनके लिए एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात है वो भी यहाँ दर्शा दिया गया है। जो वर्क दिया गया है, अपर एज लिमिट दी गई है, सैलरी पर मंथ और पद का नाम यहाँ दर्शा दिया गया है। यहाँ सैलरी है, ये एज लिमिट है। इनके लिए जो प्रोग्रामिंग मैनेजर है, इनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल वर्क में या सोशोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में या ह्यूमन राइट्स में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या साइकोलॉजी में, साइकेट्री में या लॉ में या पब्लिक हेल्थ में या कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट में 50% अंकों के साथ और 12th भी कम से कम 60% अंकों के साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस ये मांगा गया है। तो दोस्तों इनमें मैक्सिमम में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है और कुछ में LLB भी मांगी गई है और कुछ 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट है इनमें से। तो आप ये डिटेल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने से पहले कहाँ अवेलेबल है ये जानकारी मैंने अभी आपको प्रोवाइड करा दी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।